Hi, Jemesiki. So, as we all move towards welcoming 2023, हम लोग सब लोग 2023 को वेलकम करेंगे और 2022 को हम बाय बाय बोलेंगे. आई वॉन्ट टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू. कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. वो ये है कि जैसे पौलुस कहते हैं फिलिपियो 3 अध्याय उसके 13 पद में, वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं पीछे जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हूँ. हमें भी यही करना है कि जो बातें इस साल या इसके पहले के भी सालों में अगर कोई ऐसी बात थी जो आपने इस साल भी उन बातों में रहे हैं, तो उन बातों को भूल करके हमें जब हम 2023 में जाते हैं तो हमें एक नए मन, एक नई एनर्जी और एक रिवाइवल ऑफ द स्पिरिट के साथ, एक आत्मा का भी नए हो जाने के साथ ही आप आगे इस साल में प्रवेश करें. और इसमें लिखा है कि वो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में बुलाया है या उनको चुना है. तो जो हमारी रेस है, हमारी रेस शारीरिक नहीं है, हमारी रेस आत्मिक रेस है और इसके अंदर हमें आगे बढ़ना है. वो सारे जब हम कहते हैं कि हमें पुरानी बातों को भूलना है, तो हमें उन बातों को भूलना है जो बातें हमें उलझाती हैं, जो बातें हमें पीछे खींचती हैं, जो बातें हमें प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जो हमारी आशीषों को रोकती हैं, जो बातें प्रभु की इच्छा में नहीं हैं. उन बातों को छोड़ करके हमें आगे की ओर बढ़ना है. और जब आप क्योंकि आत्मिक जीवन जो दौड़ है, और इस दौड़ में जो हमारी रेस फिनिश होगी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन के अंदर हमें वो इनाम देंगे. वो हमारा जो ताज हमारा है, वो हमारा इनाम होगा, वो हमारी अचीवमेंट होगी. तो जब इतनी बड़ी चीज़ें हमारे सामने हैं, तो ये छोटी छोटी बातें कुछ भी नहीं है. संसार में जो भी तंगी है, कुछ भी बीमारी सब बहुत छोटा है. जो आने वाला है उसके आगे सब कुछ बहुत छोटा है. तो एक जब नया साल आता है, तो नया साल हमें ये सोचने के लिए एक मौका देता है कि कहीं कोई ऐसे मैं अपने आत्मिक जीवन को ज़रा चेक कर लूँ, और कहीं मैं किन ऐसी प्रभु की जो बातें प्रभु की इच्छा में नहीं है, कहीं मैं उसमें तो नहीं फंसी हुई हूँ या फंसा हुआ हूँ. और अगर ऐसा है तो फिर आप आगे की ओर बढ़ें. तो उन बातों को अगर ऐसी कोई भी बातें हैं तो उनको भूल करके हमें आगे बढ़ना है. फिर इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप 2023 में आगे बढ़ते हैं, तो यू शुड ऑल्सो हैव सम स्पिरिचुअल गोल्स. आपके कुछ स्पिरिचुअल गोल्स भी होने चाहिए. कोई ऐसे वर्ल्डली रेजोल्यूशन के साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल गोल्स भी होने चाहिए. तो मैं हमेशा हर न्यू ईयर पे ये कोशिश करती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल गोल्स भी हों. और हालांकि वो पूरी तरीके से अचीव ना भी हो पाएँ, लेकिन परमेश्वर बहुत आशीष देते हैं जितना भी वो हो पाता है. तो इसलिए आपको कुछ अपने स्पिरिचुअल गोल्स भी रखने चाहिए. तो मैं कहाँ से चुनती हूँ, जैसे कि गैलाशियंस चैप्टर 5 और 22 पद में जो लिखा है, पवित्र आत्मा के फल हैं. आप उससे अपने आप को चेक करें कि मैं इन फलों में कहाँ पर पीछे हूँ. और जो भी मैं वैसे डिटेल में आपके साथ बता सकती हूँ कि कैसे हमें इसको चेक करना है, लेकिन मोटा मोटा ही बता देती हूँ कि ये फल आपके अंदर होने चाहिए, आत्मा के फल होने चाहिए. तो ये आत्मा के इनमें से कोई एक फल पकड़ लो, और जैसे कि प्रेम है, या फिर सेल्फ कंट्रोल संयम है, या फिर आनंद है, शांति है. कोई एक फल पकड़ के उसके ऊपर आप सोचिए कि मैं कैसे इसको, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के फल है, और पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकता है कि इसको कैसे अचीव करना है. लेकिन मैं उन बातों के बारे में बात कर रही हूँ जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं, जो फल
फलों को हम ब्लॉक करते हैं, और हमारे एफ़र्ट्स से जो चीज़ें होंगी, मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे एफ़र्ट से होनी है, जिसके लिए हमें कोशिश करना है। जो जो प्रभु ने हमारे कंट्रोल में दिए हैं, वो उन बातों के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक फल पकड़ लीजिए और उसको आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं क्या ऐसी चीज़ प्रैक्टिकली कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि इसको मैं अचीव कर पाऊँ। और जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप आत्मिक तौर से बहुत आगे बढ़ पाएँगे, प्रभु आपको बहुत आशीष देंगे। तो आई होप आई कुड गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू शेयर इन डिटेल कि कैसे इसको कम कर सकते हैं। लेकिन आप वो प्रभु से प्रार्थना करें और कोशिश करें कि जो मैंने पहले बताया कि पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़िए, और इन वचनों से अपने जीवन को चेक करिए कि वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, कहाँ आप पीछे हैं, और फिर आप उसमें भरपूरी पा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देंगे, बहुत आशीष देंगे प्रभु, और ये मेरा विश्वास है। प्रभु में कुछ भी चीज़ करी हुई आप खाली नहीं जाती, कोई भी एफ़र्ट खाली नहीं जाता, सब कुछ प्रभु रिवॉर्ड करता है, और मटीरियली नहीं तो लेकिन प्रभु आत्मिक जो जीवन है उसमें तो बहुत बहुत आशीष देते हैं परमेश्वर। तो यही है। तो बिफोर दिस ईयर एंड्स, ये साल ख़त्म होने से पहले अभी आपके पास 1 हफ़्ता है। आप अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपना जीवन इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ पर पीछे हैं, और प्रभु आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू।